गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। उनके ख़त और आप की 152वीं कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का ख़त शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं ताकि आप इस ख़त को पूरी तरह से समझ सकें और जब समझ लें तो उसका पूरा आनंद उठाएं और आनंद उठाने के बाद हम सभी उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। हम सब ने ये महसूस किया होगा कि हमारी पूजा में, हमारे सत्संग में, हमारी मेडिटेशन में ऐसी स्टेजेस आती हैं कि जब कभी हम बिल्कुल अकेले होना पसंद करते हैं। अक्सर ध्यान के बाद बिल्कुल चुपचाप रहने का मन करता है। वी प्रेफर टू बीइंग लोनली। और एक कंडीशन कभी कभी ऐसी आती है कि हम जब बहुत मस्ती में छा जाते हैं, नशे में, बहुत अच्छा सत्संग हुआ तो एक मस्ती सी छा जाती है। भजन गाने का मन करता है, भजन गाते गाते रोने का मन करता है, डिवोशन, भक्ति वगैरह में डूब जाते हैं। उसको हू का आलम कहते हैं। तो देखिए किस खूबसूरती से बाबूजी साहब इन शब्दों को यूज़ करके अपनी बात को समझाते हैं। ख़त सुनिए। ख़त की तारीख 30 जुलाई साल 1951। बाबू सरदार सिंह को यह ख़त लिखा बाबूजी साहब ने। बिरादर अजीज़म, दुआ। मुसर्रत नामा मिला। मुसर्रत कहते हैं खुशी को, नामा कहते हैं लेटर को। खुशी भरा पत्र मिला, मुसर्रत नामा मिला। हमारी महफिल का तो ये हाल है कि जब उसका शबाब होता है तो उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। अगर कहीं और बढ़ गई तो हू का आलम का नक्शा खिंच जाता है। इसमें किसी को क्या लुत्फ मिलेगा? अगर सुरूर की कैफियत भी यही कही जावे तो वे भी एक बेरंगी कैफियत का मुरक्का होगी। मुरक्का होगी मतलब तस्वीर, कैफियत माने हालत। हमारी महफिल का तो ये हाल है कि उसका शबाब, जब उसका शबाब होता है तो उसमें सूनेपन की कैफियत झलकती है। अगर कहीं और बढ़ गई तो हू का आलम का नक्शा खिंच जाता है। इसमें किसी को क्या लुत्फ मिले? अगर सुरूर की कैफियत भी यही कही जावे तो वो भी एक बेरंगी कैफियत का मुरक्का होगी। कोई ऐसा शख्स जो असलियत का मुतलाशी हो, खोजी हो और हर पेच में सुरूर का रंग चाहे तो भला उसको ऐसी सोहबत कब पसंद होगी? ये चीज़ भाई उसी को पसंद होगी जो मजनूपन का हाशिया चप्पे चप्पे पर कसता रहे, महफिल निशात में बैठकर सहरा नवर्दी का तमाशा देखे और अंजुमन में बैठकर खिलवत नशी रहे। महफिल निशात कहते हैं खुशी की महफिल, सहरा नवर्दी कहते हैं जंगल में घूमना, सुनसान वीरान में रहना। महफिल अंजुमन कहते हैं महफिल को, और खिलवत नशी कहते हैं अकेला रहना, एकांत में रहना। ये चीज़ तो भाई उसी को पसंद होगी जो मजनूपन का हाशिया चप्पे चप्पे पर कसता रहे, महफिल निशात में बैठकर सहरा नवर्दी का तमाशा देखे और अंजुमन में बैठकर खिलवत नशी रहे। मैं तो भाई जहाँ बैठा वीराना पने का ही असर जब कभी भी अपनी असली हालत पर हुआ, असर फैलाया। कोई मस्खरा माने जोकर, कोई मस्खरा अगर इस इबारत को देखे तो नहीं मालूम कि मुझको किस चीज़ से वो निस्बत दे दे, मेरे बारे में क्या सोच ले। मगर सही वाक़यात का इजहार सही लफ्ज़ों से होता है। ये ज़रूर है कि अपनी जौलानी तबा यानी तबीयत का रंग, ये ज़रूर है कि अपनी जौलानी तबा असलियत का जिस तरह भी इजहार कर दे। जिस वक्त तबीयत से रंग गायब होता है तो उसके पसे पुष्ट यानी पीछे, जब तबीयत से रंग गायब होता है तो उसके पसे पुष्ट की चीज़
मायने सामने आ जाती है। जाहिर है कि जब दुनिया नज़रों के सामने नहीं होगी तो ख्यालात उक़बा की तरफ खुद ब खुद रहेगा। उक़बा कहते हैं परलोक को। जब दुनिया नज़रों से गायब होगी तो ख्याल खुद ब खुद उक़बा की तरफ ठहरेगा। अगर मैं जन्माष्टमी के मौके पर आपके साथ कुकरा में हुआ तो इस खामोशी और बेरंगी में किसकी तबीयत लगेगी? ये ज़रूर है कि जो साहब इस हकीर की सोहबत का कुछ सुरूर और कैफ से आशना हो चुके हैं, आशना माने परिचित, ये ज़रूर है कि जो साहब इस हकीर की सोहबत का कुछ सुरूर और कैफ से आशना हो चुके हैं वो इस चीज़ को ज़रूर पसंद करेंगे। आवाम को इससे कुछ रग़बत ना होगी। आवाम कहते हैं पब्लिक को, रग़बत मीन्स लगाव या लेना देना। आवाम को इससे कुछ रग़बत न रहेगी। अलावा इसके जन्माष्टमी का दिन मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं ज़्यादातर मसरूफ़ रहता हूँ, बिज़ी रहता हूँ। यानी मेरी निगाह उस रोज़ हुक्मन उन लोगों के फ़ायदे के लिए होती है जो व्रत रखते हैं। कचहरी की तातील, तातील माने छुट्टी, कचहरी की तातील शौमिया किस्मत से यानी दुर्भाग्य से सिर्फ एक ही दिन रह गई है। अगर कुकरा तक जाने का सब कुछ अपना ही सा रखते हैं या अपना जो प्रोग्राम है वही रखते हैं तो कम से कम 5 दिन चाहिए। फिर भी अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है और मोहब्बत भी इस कदर, तो मुमकिन है किसी मौके पर मुझको कुकरा पहुंचने के लिए मजबूर कर दे। मैं आपकी मोहब्बत से बहुत खुश हुआ और भाई यही एक चीज़ है जो हर मुश्किल राहरव को आसान कर देती है और इसी से सब कुछ हो जाता है। ये वो चीज़ है यानी मोहब्बत जो शेर को भी राम कर देती है। सख्त से सख्त दिल भी काबू में आ जाता है और ईश्वर प्राप्ति का यही एक आला तरीका है। कौन सा तरीका? मोहब्बत। अगर ये नहीं है यानी मोहब्बत नहीं है तो ज़िक्र और मुनाजात और हम्द सब खुशामद है। यानी ईश्वर का नाम जपना, उसकी प्रशंसा करना सब खुशामद है। अगर मोहब्बत नहीं है तो ज़िक्र और मुनाजात और हम्द सब खुशामद हैं और अक्लमंद आदमी के सामने खुशामदी की कोई वक़्त नहीं है। मोहब्बत जब ईश्वर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मोहब्बत करने वाले में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि वह वही करता है जो ईश्वर पसंद करता है और हर हाल में वो उसकी मौज समझकर खुश होता है। बच्चों को दुआ, दुआ गो रामचंद्र।